शायद लेगेसी और हसल कोलैप्स कर जाएं, यानी हमें दोनों शो एक साथ देखने को मिले। तो क्या हसल फिर से बादशाह की तरफ देखने वाला है, क्या हसल एमिवे की तरफ देखेगा, बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जिसका अभी किसी को कोई अंदाजा नहीं। तो इस वीडियो में हम बेसिकली हसल और लेगेसी के बारे में बात करने वाले हैं। लेगेसी वही शो जो अभी कुछ टाइम पहले रफ्तार और कृष्णा की साइड से अनाउंस किया गया था, लेकिन सोचने की बात यह है कि शो को अनाउंस किए काफी टाइम हो चुका है, लेकिन शो की रिलीजिंग डेट का अभी कोई अता पता नहीं कि आखिर शो कब आने वाला है, कौन शो को जज करेगा और आखिर शो का क्या पैटर्न रहने वाला है। हाँ, अभी कुछ दिन पहले हमें लेगेसी के ऑफिशियल हैंडल की तरफ से एक पोस्ट देखने को मिली थी, जिसमें बेसिकली शो के वोटिंग सिस्टम के बारे में बात की गई थी कि आखिर शो में वोटिंग सिस्टम कैसा रहने वाला है, जिसमें ये बोला गया था कि शो में लाइव वोटिंग के बेसिस पे कंटेस्टेंट्स आगे जाएंगे। ये बेसिकली वो पोस्ट है जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि जजेस सिर्फ कंटेस्टेंट्स को गाइड करेंगे, लेकिन फाइनल कॉल ऑडियंस की ही होगी। जिसके बाद काफी जज पेजेस ने इसे अपोज किया और कहीं ना कहीं मैं भी लाइव वोटिंग के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि इससे कमर्शियल आर्टिस्ट को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा एज कम्पेयर टू जो रैपर्स अच्छे बार्स या ज्यादा टेक्निकल रैप करते हैं, क्योंकि ये शो तो फॉर श्योर फटने वाला है। इस शो की रील्स भी बहुत ज्यादा फटने वाली है, जिससे बाहर की नॉर्मल ऑडियंस शो के अंदर आने वाली है, जिससे कमर्शियल आर्टिस्ट को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो नॉर्मल ऑडियंस है वो कमर्शियल आर्टिस्ट के साथ ज्यादा रिलेट कर पाएगी एज कम्पेयर टू वो वाले आर्टिस्ट जो ज्यादा टेक्निकल रैप लिखते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल ऑडियंस है वो टेक्निकल रैप नहीं सुनती, जिससे कमर्शियल आर्टिस्ट को ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि जो नॉर्मल ऑडियंस है वो कमर्शियल आर्टिस्ट के साथ ज्यादा रिलेट कर पाएगी, क्योंकि वो टेक्निकल रैप ज्यादा सुनती नहीं। और ऐसी ही सेम चीज हम बाकी रैप रियलिटी शोज में देख चुके हैं। और अगर जजेस के हाथ में कुछ होगा ही नहीं तो शायद ये शो भी बाकी रैप रियलिटी शोज जैसा बन के रह जाएगा। सो आई थिंक इस पोस्ट को इतनी ज्यादा डिसएग्रीमेंट मिलने के कारण मैनेजमेंट भी इस पे काम कर रही है, जिसके कारण ये शो थोड़ा पीछे हटाया गया है। इसी के साथ साथ हसल भी जल्दी आने वाला है, शायद हमें जुलाई में ही देखने को मिल जाए, क्योंकि हिट ह्यूमन भाई ने भी वीडियो डाली थी, जिसे देखने के बाद क्लियरली पता चल रहा है कि शो अभी कुछ ही दिनों में आने वाला है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि शायद लेगेसी हमें हसल के बाद देखने को मिले, लेकिन जो हसल का टाइम पीरियड है वो 2 से 3 महीने का होता है, और अगर अब से 2-3 महीने बाद की बात करें तो वो साल के एंड पे बात चली जाएगी। तो मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ये है कि शायद लेगेसी और हसल कोलैप्स कर जाएं, यानी हमें दोनों शो एक साथ देखने को मिले। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि आखिर हसल को कौन जज करेगा, क्योंकि हसल के जज भी रफ्तार भाई ही हैं और लेगेसी को भी रफ्तार भाई ही जज करने वाले हैं। तो क्या हसल का जज बदलने वाला है, और अगर बदलने वाला है तो हसल का जज कौन बनेगा? तो क्या हसल फिर से बादशाह की तरफ देखने वाला है? मुझे लगता है नहीं, क्योंकि रफ्तार और बादशाह के अच्छे रिलेशंस है, और अगर ये दोनों शो को लैप्स कर गए तो लेगेसी में ऑब्वियसली गेस्ट को जरूर बुलाया जाएगा। तो क्या एक रैप शो का जज दूसरे रैप शो में गेस्ट बन के जाएगा? मुझे नहीं लगता। अब दूसरा सवाल आता है कि क्या फिर बेला को हसल का जज बनाया जाएगा? मुझे ये भी नहीं लगता, क्योंकि बेला लेस ग्रो को जज कर रहा है और लेस ग्रो के 3rd सीजन के ऑडिशंस अभी चल रहे हैं, तो ये होना भी मुश्किल है। अब बड़ा सवाल ये बन चुका है कि आखिर हसल का जज कौन बनेगा? क्या हसल एमिवे की तरफ देखेगा? और अगर हसल एमिवे की तरफ देखेगा तो एमिवे भाई के प्राइजेस ही इतने हैं, शायद हसल अफोर्ड भी ना कर पाए। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, बहुत कुछ कोलैप्स करने वाला है, बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जिसका अभी किसी को कोई अंदाजा नहीं। बाकी देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में बताना। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।